इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर है ये तुगलकाबाद में रविदास मंदिर गिराने का मामला। मरकज ने अदालत को दिया जवाब, हुकूमत उसी जगह पर मंदिर के लिए जमीन देने को है तैयार। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 21 अक्टूबर को होगी समाअत। काफी अहम खबर दिल्ली से तुगलकाबाद में रविदास मंदिर गिराने का ये पूरा मामला है। मरकज ने अदालत को जवाब दिया, हुकूमत उसी जगह पर मंदिर के लिए जमीन देने को तैयार है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 21 अक्टूबर को समाअत होगी। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के घर पर छापेमारी हुई। दिल्ली के वसंत कुंज रिहाइशगाह पर लखनऊ पुलिस ने छापे मारे, जिसमें कुछ असलहे और 4000 से ज्यादा कारतूस बरामद हुआ है। बरामद असलहों की कीमत लाखों की बताई जा रही है। बता दें कि 12 अक्टूबर को लखनऊ के महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इल्जाम है कि अब्बास ने एक ही गन लाइसेंस पर धोखाधड़ी से 5 असलहे खरीदे। इतना ही नहीं, उन पर बदनवानी के जरिए आम लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफर कराने का भी मुकदमा दर्ज किया था। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम यहां पर छापेमारी की थी। और आपको दिखाना चाहते हैं, ये आवास है जो गणपति निवास, और ये बसंत कुंज में स्थित ये आवास है। और इसी स्थान पे कल देर रात में यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम के साथ में उत्तर प्रदेश के पुलिस टीम यहाँ पे आई थी। और यहाँ पर भारी मात्रा में जो हथियार जो है वो बरामद किए, तकरीबन 4,2500 से ज़्यादा कारतूस है वो बरामद किए। और उन तमाम जो आधुनिक हथियार है उसको बरामद करने के बाद, जो कारतूस को बरामद करने के बाद, अब इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अब दिल्ली पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर इतने बड़े मात्रा में, इतने बड़े तादाद में किस तरह से हथियार और कारतूस यहाँ पे पहुंचाए गए और इसका मुख्य मकसद क्या था। इसके साथ ही अभी तक जो इस मामले में जानकारी मिली है कि इस मामले में जो कुछ लाइसेंस, एक लाइसेंस वहाँ पे उत्तर प्रदेश से लिया गया था, लेकिन बाद में उसी लाइसेंस के आधार पर 5 अन्य हथियार खरीदे गए। तो उसका भी क्या मकसद है, और जो हथियार बरामद किए गए उसमें कई हथियार जो हैं वो विदेश के हैं और विदेश से बाकायदा वो लाए गए हैं, कारतूस जो है वो भी विदेश से लाए गए हैं। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल अब दिल्ली पुलिस भी करेगी। इसके साथ साथ जो दिल्ली में स्थित जो लाइसेंसिंग विभाग है वो भी इस मामले की पड़ताल करेगी। जो दस्तावेज बाकायदा वहां पे भेजे गए, क्या उस दस्तावेज सही हैं या गलत हैं, या किस तरह से उस दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया गया। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल अब दिल्ली पुलिस भी करेगी। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश जिस तरह से बाकायदा इस मामले की तफ्तीश कर रही है, निश्चित तौर पर इस मामले में अब्बास अंसारी की भी गिरफ्तारी जल्द ही संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।